हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 2 जून के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास का आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल की आज़ादी के 72वें जश्न पर 72 दीप जलाए गए, यह भारत में विलय हुआ था। तो हमारे ऑप्शन है 1 अप्रैल 1949, 1 मई 1949, 1 जून 1949 या 1 अगस्त 1949। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 1 जून 1949। हाल ही में भोपाल की आज़ादी के 72वें जश्न पर 72 दीप जलाए गए हैं। यह भारत में 1 जून 1949 को विलय हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सोमवार को शहीद स्मृति द्वारा पुष्पों और विद्युत रोशनी से सजाकर भोपाल विलीनीकरण दिवस मनाया गया। भोपाल की आज़ादी के 72 वर्ष में यहाँ 72 दीप जलाए गए। भोपाल विलीनीकरण दिवस की पूर्व संध्या पर हुए आयोजन के सूत्रधार पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि देश के भले ही 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 5 अगस्त 1947 के बाद भी यहाँ नवाबी शासन ही चल रहा था। स्थानीय लोगों के संघर्ष और आंदोलन के साथ ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय हो सका था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है, यह किस पार्टी से संबंधित थे। हमारे ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बीजेपी पार्टी। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है, यह बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उनके पैतृक गांव सिरोंज में पंचतत्व में विलीन किया गया। सिरोंज में एक शिक्षक के रूप में सर्वमान्य शर्मा ने जब राजनीति में कदम रखा तो भाजपा में उनका बहुत अच्छा सम्मान रहा। लगातार कई जीत के साथ वे कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे, लेकिन व्यापम मामले में उनका नाम आने के बाद से उनकी छवि धूमिल हुई और इसके बाद वे राजनीतिक परिदृश्य से गायब होने लगे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी में उनकी बजाय उनके भाई उमाकांत शर्मा को टिकट दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके और भाजपा पार्टी से थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धौलावाड़ डैम को सरकारी अमले ने टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया है, यह स्थित है। हमारे ऑप्शन है रतलाम, शिवपुरी, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है रतलाम। हाल ही में धौलावाड़ डैम को सरकारी अमले ने टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है, यह रतलाम में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रतलाम जिले के सबसे बड़े जलाशय धौलावाड़ डैम का पानी उतरने के बाद एकमात्र आइसलैंड का खूबसूरत नज़ारा उभर कर आ गया है। यही अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसकी योजना बनाते हुए सरकारी अमले ने इस टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया है। इसमें आइसलैंड पर नाइट कैंपिंग के साथ पर्यटन, कैंप फायर, एडवेंचर गेम्स आनंद भी ले सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये जलाशय धौलावाड़ हमारे रतलाम में स्थित है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। हमारे ऑप्शन है 2 जून, 1 जून, 30 मई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है 2 जून। हाल ही में बाल संरक्षण दिवस 2 जून को मनाया गया है। ठीक है,
चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 जून को बाल संरक्षण दिवस मनाया गया है। उन बाल संरक्षण दिवस पर ही कोरोना संक्रमण काल में कई बच्चे बेसहारा हो गए हैं, जिन्हें जिले में अब तक 1 से 18 वर्ष उम्र के ऐसे 11 बच्चों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना से खो दिया। बाल कल्याण समिति के सदस्य देवदत्त गौर ने बताया, ऐसे बच्चों के मिलते ही महिला बाल विकास के अधिकारी और समिति सदस्य बच्चों तक पहुंच रहे हैं। महिला बाल विकास के आशु पटेल ने बताया, बच्चों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ा जा रहा है, इससे उनका संरक्षण और पोषण हो सके। ठीक है, तो ये शुरुआत हमारे बाल संरक्षण दिवस 2 जून से स्टार्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना, और बाल संरक्षण दिवस हमारा 2 जून को ही मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत कहाँ से की गई है? हमारे ऑप्शन है नेहरू स्टेडियम, कनकेश्वरी ग्राउंड, दयालबाग मैदान या उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर है नेहरू स्टेडियम। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत नेहरू स्टेडियम से की गई है। ठीक है, तो पहले नेहरू स्टेडियम से की गई है, बाद में कनकेश्वरी ग्राउंड और दयालबाग मैदान से की गई है। तो आप लोग ध्यान रखना, इंदौर जिले में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत पहले नेहरू स्टेडियम से की गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, नगर निगम द्वारा मंगलवार से नेहरू स्टेडियम, दयालबाग मैदान और कनकेश्वरी देवी ग्राउंड पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की जा रही है। पहले वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे मंत्री तुलसी सिलावट ने की। इसके बाद वे दूसरे सेंटर का शुभारंभ करने कनकेश्वरी ग्राउंड और फिर तीसरे सेंटर की शुरुआत करने वीआईपी रोड स्थित दयालबाग पर पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, पहले वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत नेहरू स्टेडियम में की थी, बाद में दूसरे पर कनकेश्वरी ग्राउंड और तीसरे पर दयालबाग पहुंचे थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में किस माह को मलेरिया निरोधक अभियान के रूप में मनाया जाएगा? हमारे ऑप्शन है अगस्त, जून, मई या जुलाई। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जून। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के जून माह को मलेरिया निरोधक अभियान के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह जून मलेरिया निरोधक माह अभियान के रूप में मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए CMHO डॉक्टर रमेश मरावी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जन सामान्य में सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार के लिए जिले में मलेरिया रथ का ग्रामों में भ्रमण, जिला, ब्लॉक, सेक्टर व ग्राम पंचायत में कार्यशाला व जन जागृति के लिए बैठकें, हाट बाजारों में प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, तो लोग ध्यान रखना, माह जून को मलेरिया निरोधक माह अभियान के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, धार या भोपाल। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है धार। फड़के स्टूडियो हमारा धार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है, तो फड़के स्टूडियो हमारा धार में स्थित है। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फड़के स्टूडियो हमारा धार में स्थित है। धार में स्थित है। ये शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, शिल्प कला के लिए ये प्रसिद्ध है और धार में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। इसकी स्थापना याद रखना, फड़के स्टूडियो की स्थापना 1933 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना पद्मश्री से सम्मानित श्री रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इसकी स्थापना पद्मश्री सम्मानित रघुनाथ कृष्ण फड़के
रघुनाथ कृष्ण फड़के के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और पद्मश्री से सम्मानित रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, फड़के स्टूडियो में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, इनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इनकी प्रतिमा याद रखना। गांधी जी, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, इनकी प्रतिमा बनाई गई हैं। ये शिल्प कला पर प्रसिद्ध है, ये फड़के स्टूडियो जो कि हमारा धार में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसकी स्थापना भी याद रखना 1933 में, और रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा इसमें स्थापना की गई थी, इनके द्वारा, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप लोग डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली करंट की क्लास मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है, और हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग उसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी हमारी PDF चाहिए वो हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो उसको हमारी ये PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ डेली MP स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं, प्रीवियस ईयर के MP पुलिस, MP SI PSC के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही डेली क्लास देखते रहिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।